हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टकी। और आज के टॉपिक का नाम रहेगा हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है और किस सब्जेक्ट का, मैथ का। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और लिखा हुआ यहाँ पे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हालांकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें समझाने की है तो नहीं, लेकिन वो पता होना चाहिए ना। इससे जो जस्ट पहले का चैप्टर वो वृत्त है, तो वहाँ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा समझाने की। आई होप आपको समझ में आए। तो वृत्त स्टार्ट करते हैं। वृत्त क्या है? फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा चैनल को। ओके। वृत्त, देखो वृत्त की बात करिए तो इसको समझेंगे। अच्छा सा पेन लेते हैं, कोई बढ़िया सा क्वालिटीदार। वृत्त, तो वृत्त की डेफिनेशन याद है या नहीं? हाँ भाई, देखो वृत्त क्या होता है। एक निश्चित बिंदु लो, एक कोई निश्चित बिंदु। ठीक है, हम लेते हैं एक निश्चित बिंदु। ये हमने एक बिंदु लिया, हो गया भाई? हाँ क्या, ठीक है। एक निश्चित बिंदु लिया, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित, इस बिंदु से, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ कैसा है? इस बिंदु से मैंने दूरी ली इधर को, यहाँ तक कितनी समान दूरी, दूरी समान होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने, फिर समान दूरी के पॉइंट लेता जा रहा हूँ मैं। क्लियर? दूरी सबकी समान है। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से याद रखना, इस पॉइंट से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, एक बिंदुपथ बना दे रहा हूँ मैं। ठीक, इस पॉइंट से दूरी समान है, यानी कि बराबर है, ऑलवेज बराबर। तब ये जो आकृति बनकर तैयार होगी ना, ये जो आकृति बनकर तैयार होगी, इसी को ही हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से ये कुछ इस प्रकार की बनकर के तैयार हो जाएगी ये आकृति। ये बीच का पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, और इस पॉइंट से ये दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। इधर को भी देख लीजिएगा, बराबर आएगी। और ये जो बना नहीं, ये आकृति जो बनकर तैयार हुई है, ये बिंदुओं से मिलकर के तैयार हुई है इस तरह से, तो इसे बोलते हैं बिंदुपथ। हाँ है ना, बिंदुपथ से, यानी कि बिंदुओं से मिलकर ये बिंदुपथ तैयार हो चुका है। डेट इज कॉल्ड सर्कल। क्लियर है ना? इस तो हम क्या कह सकते हैं इसकी परिभाषा को? इसकी परिभाषा के लिए हम कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या क्या बात हो गई, चल क्यों नहीं रहा है? कहीं और लेते हैं इसको, थोड़ा पास में आ गया कुछ, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? ये जो बीच का पॉइंट है, इसका नाम क्या है? बीच का पॉइंट, जस्ट बीचों बीच। क्या नाम है? जस्ट बीचों बीच जो पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं हम केंद्र, यानी कि सेंटर। इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? केंद्र या फिर सेंटर। जो बीचों बीच होता है, बीचों बीच। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, ये जो बिंदुपथ बनकर तैयार हुआ ना इस तरह का, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये गोल गोल, ये क्या है? ये जो बिल्कुल तैयार हो रहा है, ये साइड से
ये चारों तरफ से गोल गोल दिखाई दे रहा है, ऊपरी भाग बिल्कुल जस्ट ऊपरी भाग, डेट इज कॉल्ड परिधि। यह है परिधि, ध्यान रखना, ये परिधि है और ये सेंटर है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सेंटर से यानी कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं हम? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। रेडियस, इंग्लिश में कहें तो रेडियस। क्लियर है? और हम अभी जानते हैं कि ये सेंटर है हमारा और ये परिधि है, यानी कि अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। किधर को भी लेकर के चले जाएं त्रिज्या ही होगी, और त्रिज्या ऑलवेज इक्वल, मतलब बराबर होती है। छोटा बड़ा नहीं कर देना है इसको, ये किसी एक सर्कल में वृत्त में छोटा बड़ा कर दो, ऐसा नहीं। त्रिज्या हमेशा बराबर, यानी कि दूरी बराबर होती है। हाँ या ना? और त्रिज्या को प्रदर्शित किससे करेंगे हम? स्मॉल आर से, छोटा आर, स्मॉल आर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या हो गई? स्मॉल आर हो गई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और लेते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा सेंटर, केंद्र। तो कहाँ से आ गया भाई? सेंटर है ना, केंद्र। परिधि पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट लेंगे, लेकिन इस बात को समझो कि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक परिधि तक दूरी जो है, ये जो है सेंटर से परिधि तक की दूरी, यह क्या हो गई है? त्रिज्या। और त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल आर से। क्लियर? मैं नाम रख लेता हूँ कि इस सेंटर का नाम है ओ, सेंटर का नाम ओ है, और इस पॉइंट का नाम, परिधि के इस पॉइंट का नाम क्या है? ए। क्लियर? फिर उसके बाद सेंटर से सेम लाइन पर, मतलब सेम लाइन पर लेकर के जाएंगे हम इसको, और दूसरी साइड, अपोजिट साइड इसके, ये भी तो त्रिज्या ही है जो ग्रीन वाला है, और त्रिज्या को भी हम आर से ही प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये भी त्रिज्या ही थी, रेड वाली और ग्रीन वाली भी त्रिज्या, क्योंकि बराबर होती है त्रिज्या। ठीक, और इस पॉइंट का नाम ले देंगे हम बी। क्या नाम इसका? बी। ठीक है जनाब, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी लाइन जो केंद्र से होकर के जाती है, सेंटर से, यानी कि वृत्त के अंदर कोई ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर के जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम व्यास। व्यास। देखो ये एक लाइन ही तो है जो यहाँ से होकर के गई है, सेंटर से होकर के, और दूसरे पॉइंट तक मिली है। बी से स्टार्ट हुई चलना केंद्र पर, केंद्र के बाद ए पर पहुंची। ये क्या है? ये हो गया व्यास। और व्यास कैसे मिलकर बना है? 2 त्रिज्याओं से। एक त्रिज्या ये रही और एक त्रिज्या ये रही। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 त्रिज्या आर प्लस आर किसके बराबर होती हैं? व्यास के। हाँ या ना? यानी कि व्यास बराबर आर प्लस आर, 2 त्रिज्याओं के बराबर होता। और व्यास को प्रदर्शित किस चीज़ से करते हैं हम? स्मॉल डी से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है स्मॉल डी है, यहाँ से ए से लेकर के बी तक। तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 2r।
और मुझे केवल आर चाहिए, तो ये 2 इसके बटे में पहुंच जाएगा डी के। तो आर बराबर d/2। क्लियर है? यानी कि अगर मेरे को त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या आर, तो व्यास का मैं आधा कर दूंगा, त्रिज्या निकल करके आ जाएगी। क्लियर? अरे क्लियर है ना? है। एग्जाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं। एक ये वृत्त है, ठीक, एक वृत्त ले लिया मैंने, ये केंद्र है, और वृत्त का जो व्यास है वो कितना ले लेते हैं, वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी होगी। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, ए से बी तक ये 16 सेंटीमीटर है, ये ओ है, वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है यानी कि आर। तो आप क्या कहेंगे कि डी की वैल्यू है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, आर हमको निकालनी है, फार्मूला हमें पता है क्या, कि आर बराबर d/2। ये डाटा मेरे को पता है। तो आर बराबर डी की वैल्यू 16 ऊपर फिट कर देंगे हम, डी की जगह पर 16 डिवाइडेड 2, कितनी बार काट दिया, 8 बार। तो आर बराबर 8 सेंटीमीटर। आए ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से, फिर दूसरा पॉइंट समझेंगे। त्रिज्या के बारे में बात कर ली हमने और व्यास के बारे में, फिर उसके बाद परिधि के बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया है, ठीक है। केंद्र के बारे में भी बात कर ली हमने, फिर उसके बाद करेंगे हम चाप। चाप क्या होता है? चाप, चलो एक वृत्त बना लेते हैं फिर दोबारा से। रेड लेते हैं, रेड, नहीं मज़ा नहीं आया, ठीक है। देखो यहाँ से ये क्या हो, ये इसका सेंटर, ये सेंटर हो गया ना, सेंटर ये वाला, ये केंद्र यानी कि, ठीक है जनाब। हम बात कर रहे हैं जीवा की, सॉरी जीवा नहीं, चाप की बात करेंगे, चाप की यानी कि आर्क। चाप क्या होता है या फिर आर्क, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो वृत्त की परिधि मैंने आपको बताई थी, ये जो है ना, ये क्या है, वृत्त की परिधि तो है, और ये हो गया सेंटर बीच का, ठीक। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि परिधि पर आप कोई भी भाग निकाल लीजिए, कोई भी भाग, डेट इज कॉल्ड आर्क। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक 2 कांटे मार दिए, ए और बी पर, ये बी और ये ए, तो इतना भाग हमने निकाल लिया ना। ये भाग क्या है, यही है आर्क यानी कि चाप आपका, ठीक है। ध्यान रखना है, कहीं और से भी निकाल सकते हैं भाई, थोड़ा और बड़ा चाप ले लो यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी तो चाप ही हुआ, ये आर्क, इसको बोलते हैं चाप यानी कि आर्क। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि का कोई भी भाग ले लीजिए आप, वो चाप होगा, भाग, ध्यान रखना, भाग। ठीक है भाई, क्लियर है ना यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नया पॉइंट लेते हैं एक और कोई। जो पॉइंट समझा रहा हूँ ना उनको ध्यान रखना है। चलो भाई, क्या हो गया आखिरकार?
ठीक है, देखो ये सेंटर हो गया ना, केंद्र यानी कि ये हो गया केंद्र, सेंटर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे जीवा की, यानी कि कोड की। जीवा क्या होती है? जीवा इंग्लिश में कहें तो कोड। ठीक ठीक है, इसकी बात भी करते हैं। वृत्त पर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसका नाम ए। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, इसका नाम बी। ए और बी नाम रख दिया। ठीक, वृत्त पर किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, वो रेखाखंड कहलाता है। मतलब रेखा यानी कि रेखाखंड कहलाएगी। हाँ, ये ना जो रेखाखंड होता है हमारा, इस ए से हमने बी को मिलाया। ठीक, चलो भाई खट्टम कैसा कर रहा हूँ मामला। ए से बी को मिलाया, और ए से बी को मिलाने पर जैसे कोई भी एक रेखाखंड लिया हमने, ये एक रेखाखंड ले लिया। अरे दोबारा से बनाते हैं इसको, ये तो अलग ही नज़ारा हो गया भाई। चलो भाई सही करके, ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है ना। ठीक है, और याद रखना है कि ये जो लाइन है, ये 2 पॉइंट को जो मिला रही है लाइन, ये क्या है? डेट इज कोल्ड जीवा, यानी कि कोड। याद रखना इस तरह से। एक कोड ये भी हो गई है, हाँ या ना। एक कोड ये भी हो गई है, यानी कि जीवा। जीवा ये भी हो गई है। लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ गई, कोई नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो आपको कहना है कि जो केंद्र से होकर के जाएगी ना, ये सबसे बड़ी जीवा होगी। लेकिन ये व्यास भी होता है, ध्यान रखना है। जो केंद्र से होकर जाता है वो व्यास होता है, और यही सबसे बड़ी जीवा भी होगी। क्लियर? अरे क्लियर है ना बाबा? बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार नया चेहरा लेते हैं एक और। देख तो लो इसमें स्टाइल कितने कितने हैं। ओहो, बस यही है। अरे ये तो बिल्कुल खड़ूस नज़र आ रहा है भाई हमको। सही सा लेते हैं, अच्छे कलर वाला ये। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किस चीज़ की? त्रिज्या खंड की। त्रिज्या खंड क्या होता है? तो भाई ये कौन सा त्रिज्या खंड बन गया? त्रिज्या खंड, ये क्या होगा? त्रिज्या खंड यानी कि हम कह सकते हैं सेक्टर, इंग्लिश में कहें तो सेक्टर। ठीक है, निकालते हैं इसको। हम कैसे निकालते हैं वो देखो। ये सेंटर हो चुका है, हाँ या ना। ये सेंटर हो चुका है। आप 2 त्रिज्या ले लीजिए, कोई भी 2 त्रिज्या। ठीक है, मैं ले लेता हूँ 2 त्रिज्या। एक त्रिज्या मैंने ये ले ली, एक त्रिज्या मैंने ये ले ली। ठीक है, 2 त्रिज्या ले ली। 2 त्रिज्या, और उन त्रिज्याओं के बीच जो चाप होगा, चाप समझाया ना अभी मैंने, आर्क यानी कि चाप क्या होता है। तो चाप कौन सा बना? ये देखो, ये तो ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, ए और बी के बीच जो चाप बन रहा है, ये वाला, ये 2 त्रिज्या और एक ये चाप, त्रिज्याओं के बीच का चाप, और ये जो एरिया बना, ये वाला, यही क्या है? त्रिज्या खंड है। हाँ है ना, ध्यान रखना। क्लियर है भाई बॉस? बोल दो। तो 2 त्रिज्या खंड यहाँ से बन करके तैयार हो गए। कौन कौन से? एक तो ये छोटा वाला, ये त्रिज्या खंड बन करके तैयार हो गया। और एक त्रिज्या खंड कौन सा बन करके तैयार हो गया? ये बड़ा वाला, ये है ना, ये। तो छोटे का नाम क्या होगा, बड़े का नाम क्या होगा, वो डाटा हम देख लेते हैं। भाई छोटे का नाम हम लेंगे क्या रे बीरन? छोटे का नाम हो गया लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। ठीक है,
यानी कि माइनर पार्ट, माइनर सेक्टर इसको बोलेंगे हम। छोटे का मतलब, लघु का मतलब माइनर, और त्रिज्या खंड का सेक्टर यानी कि माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कौन सा हुआ? बड़ा त्रिज्या खंड यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड, वो ये हुआ ऊपर साइड में जो ये बड़ा वाला ये हुआ दीर्घ त्रिज्या खंड। ध्यान रखना है, त्रिज्या से खंड कर रहे हैं हम, त्रिज्या से, देखो सेंटर से हो रहे थे, त्रिज्या से खंड, ध्यान रखना है, त्रिज्या खंड, एक छोटा एक बड़ा। फिर आगे, फिर एक बार और मैं वृत्त लेता हूं, चलो भाई ये ठीक, और यहाँ से हमने पेन लिया, फिर इसको कांटा मारेंगे। देखो ये एक मैंने जीवा ले ली, एक जीवा है, इसका सेंटर है ओ, ये ए है और ये बी है, क्लियर। तो जो ये जीवा है ना, जीवा क्या काम कर रही है? जीवा इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट रही है, यानी कि दो भागों में इसने काट दिया इसको, ठीक। एक तो इस भाग में काट दिया, ये जो हैगा ये, और एक कौन से भाग में काट दिया? ये बड़ा वाला, ये वाला जो भाग है ये, क्लियर। तो इनके नाम क्या क्या होंगे? इनके नाम हो जाएंगे, इस छोटे वाले का नाम हो जाएगा लघु वृत्त खंड, क्योंकि वृत्त के खंड कर रहे हैं हमने, वहाँ त्रिज्या से खंड कर रहे थे हम, तब उसका नाम हो रहा था लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब यहाँ हम त्रिज्या से तो कर नहीं रहे, केवल हमने वृत्त को काट दिया दो हिस्सों में, तो वृत्त खंड कर देंगे, कहेंगे इसको हम, छोटा बड़ा देख लेंगे बस। ये हो जाएगा लघु वृत्त खंड, क्लियर। और ये बड़ा वाला है हिस्सा, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, क्लियर है? अरे क्लियर है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से लेते हैं हम एक वृत्त, स्पेशल वाला वृत्त लेंगे आपके, चलो भाई। ये आ गया वृत्त, वृत्त बनकर के हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या समझें? इसमें समझते हैं हम अर्धवृत्त का डाटा, ठीक है। अर्धवृत्त क्या होगा? अर्धवृत्त जाहिर सी बात है, यानी कि सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। अब ये कैसा अर्धवृत्त है भाई? खतरनाक हो रहा है ये तो। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होगा, ठीक है। ये सेंटर है और इसको आधा काट दीजिए आप लोग बस, और क्या करना है इसमें, हमने आधा काट दिया, तो आधा हिस्सा जो है इसका क्या कहलाएगा? वो अर्धवृत्त कहलाएगा। हम कैसे कह सकते हैं? हम इस तरह से कह देंगे इसको, ये जो हिस्सा बचा है नहीं अब डाटा, ये क्या है? ये अर्धवृत्त हो गया आपका, ये, क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो वृत्त होता है ना, मैं आपसे कहूँ कि पूर्ण मतलब कंप्लीट कितने डिग्री का कोण बनता है? कंप्लीट एक पूरा कोण, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? तो आपको कहना है 360 डिग्री का, यानी कि ये 360 डिग्री कोण, ठीक है। 360 डिग्री का पूरा कोण जो होता है। अब जैसे ही मैंने इसको आधा कर दिया, तो ये कोण कितने डिग्री का रह गया? ये हो गया 180 डिग्री का, 360 का भी आधा हो जाएगा। जब पूरे का आधा कर दिया आपने, तो 360 का भी आधा हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री, क्लियर। इसको बोलेंगे अर्धवृत्त, ठीक है। मैं अर्धवृत्त एक और लेता हूँ, ये मैंने अर्धवृत्त ले लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ
कि इसका भी आधा कर दे रहा हूँ, यानी कि 1/4 पार्ट, इस तरह से। क्लियर? ये जो हिस्सा बचा, समझ रहे हो ना बात को? तो आप लोग मुझे एक बात बताना, ये पूरा कोण कितने डिग्री का था? 360 डिग्री का। पूरा कोण था 360 डिग्री का। मैं पेन कहाँ गया? ये एरिया। पूरा कोण था 360 डिग्री। भाई चल भाई, क्या हो गया तुझे? भाई यूँ तो भैया नाराज हो गया पेन तो भाई। पूरा कोण है 360 डिग्री का, हाँ या ना? ठीक है, 360 में पहले मैंने उसको अर्धवृत्त करा तो कोण बचा आपका 180 डिग्री का। ठीक है, अब अर्धवृत्त का भी मैं आधा कर दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कि ये कोण कितने डिग्री का बचा होगा अब? ये कोण, ये इतना, ये कितने डिग्री का होगा? तो आप कहेंगे ये 90 डिग्री का कोण बचा होगा। ठीक है, होगा नहीं है, 90 डिग्री है कंप्लीट। और इसी को बोलेंगे हम 1/4 पार्ट, मतलब 1/4 हिस्सा। भाई वृत्त के कितने हिस्से बना दिए थे हमने ऐसा करके? 4। पहले अर्धवृत्त करा था, फिर अब चौथा हिस्सा निकालना, यानी कि 1/4 पार्ट ये वाला, ये है ना, इतना पार्ट, इतना। क्लियर? ओके जनाब। एक चीज़ और बता दीजिएगा मुझे मैं एक वृत्त ले रहा हूँ, ये एक मैंने एक वृत्त लिया, अच्छा सा वृत्त लेते हैं कोई बढ़िया सा, जी वृत्त। ठीक है, परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिमाप का सिंपल सा मतलब है जो परिधि होती है ना, वही परिमाप है इस वृत्त के हिसाब से। तो ठीक, कंप्लीट वृत्त के हिसाब से ध्यान रखना, कंप्लीट वृत्त के हिसाब से तो परिधि ही परिमाप है उसका। परिमाप का मतलब कि चारों तरफ से जो भी वैल्यूज है उसको जोड़ दो, इसे चारों तरफ से जोड़ दो, जो भी डाटा आएगा वो परिमाप निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं क्या कि मुझे जो है अर्धवृत्त का निकालना है डाटा, देखो अर्धवृत्त में क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त में ये आधा हो जाएगा, इसको काट दो। ठीक है जनाब, इसको हम काट देते हैं, ये काट दिया हमने इसको। ठीक, तो जब काट देंगे तो फिर इस तरह से बन जाएगा ना, ये अर्धवृत्त हो गया। अब मैं कह रहा हूँ आपसे इसका परिमाप निकालो, तो आपको परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा? ये तो सेंटर होता, ये सेंटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, यानी कि ये r है, और ये भी त्रिज्या r है। तो एक तो ये दूरी रहेगी जो भी है, ये परिधि वाली अर्ध परिधि, और प्लस ये दो त्रिज्याएं और जुड़ जाएंगी, तो परिमाप निकल करके आ जाएगा अर्धवृत्त का। क्लियर है? लेकिन मैं 1/4 भाग का परिमाप निकालूँ वृत्त के 1/4 भाग का, यानी कि इस तरह से, इस तरह से 1/4 भाग का, इसका भी आधा, अर्धवृत्त का भी आधा कर दूं, यहाँ से ऐसे कांटा लगा करके आधा, इतना भाग। तब इसका परिमाप निकालना तो क्या होगा भाई? एक तो ये वाली दूरी जो भी वैल्यू आएगी ये, इसको जोड़ लेंगे, और ये है सेंटर, सेंटर से तो कटेगा ना 1/4 का, जब भी तो पता चलेगा। सेंटर से परिधि तक की दूरी r, सेंटर से परिधि तक दूरी r, तो इसमें भी हम क्या कहेंगे? एक तो ये परिधि जुड़ जाएगी और दो त्रिज्या, एक ये रही एक ये रही। ठीक है, दो त्रिज्या जुड़ जाएंगी, परिधि निकल करके आ जाएगी। अब मैं आपसे सिंपल छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, सब कुछ बेसिक बेसिक। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो और सब्सक्राइब जरूर करवा दो। ठीक है, अब मैं सीधा फॉर्मूले पे आता हूँ इनके।
हालांकि चैप्टर था ही फॉर्मूलों के ऊपर ही, लिखते रहना अच्छे से। पहले नंबर का फॉर्मूला, वृत्त का व्यास निकालना हमको। वृत्त का व्यास, और मैंने आपको बताया था कि वृत्त का व्यास, जो व्यास है वो हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डी से। ठीक, डी। तो डी बराबर क्या होता है, डी जो है नी 2 त्रिज्याओं के बराबर होता है, यानी कि 2 इंटू त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं के बराबर होता है डी। तो त्रिज्या को हमने क्या माना था, आर। ठीक है, तो हम अगर आर निकालना है तो आर बराबर हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो या तो आप ये कह दीजिएगा जो डी होता है यानी कि व्यास, वो 2 त्रिज्याओं के बराबर होता है, 2 त्रिज्याओं का जोड़ यानी कि आर प्लस आर यानी कि 2r। या फिर आर निकालना है तो डी को डिवाइडेड कर देना 2 से, तो आर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट पहले नंबर का। तो फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं। परिमाप और परिधि दोनों चीज़ मैंने आपको समझा दी हैं, अगर नहीं आई है समझ में तो एक बार दोबारा से और देख लीजिए। दूसरे नंबर का पॉइंट, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, या फिर कह सकता हूं मैं परिधि, सेम ही बात है फिलहाल तो, कंप्लीट वृत्त के लिए। ठीक, वृत्त का परिमाप निकालना है, परिधि निकालना है, तब इसके लिए क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। ठीक है, 2 पाई लेना है एक तो आपको, 2 पाई, और फिर आर। वृत्त का परिमाप निकालना है या परिधि निकालनी है, तो आप ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, 2 पाई आर। क्लियर, अरे क्लियर है ना, लेकिन ध्यान रखना ये कंप्लीट वृत्त का चल रहा है, इसमें मैंने कोई और वर्ड यूज नहीं करा है, पूरा कंप्लीट वृत्त लिखा है, ना तो मैंने वृत्त का 1/4 भाग लिखा है ना अर्धवृत्त लिखा है। ठीक, कंप्लीट वृत्त। फिर थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम, क्या कि मुझे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और अगर वृत्त का परिमाप निकालना है या फिर परिधि निकालनी है तब 2 पाई आर। क्लियर, फिर इसके बाद हम 4 नंबर देख लेंगे। तो 4 नंबर में क्या निकालना है हमको, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, मैं परिमाप नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना है, केवल परिधि की बात कर रहा हूँ, परिधि की। वहाँ पीछे मैंने क्या लिखा था, देखो यहाँ से, ये नहीं है भाई, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ तो परिमाप या परिधि सेम बात है, 2 पाई आर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वृत्त का परिमाप क्या होगा तो आपको कहना 2 पाई आर, अगर मैं आपसे कहता हूँ वृत्त की परिधि तब भी आप 2 पाई आर। लेकिन अब जो कह रहा हूँ मैं वो ध्यान देखना है कि अर्धवृत्त की परिधि, परिमाप नहीं, परिधि, परिधि क्या होगा फार्मूला इसका, देखो अर्धवृत्त की, कंप्लीट वृत्त की परिधि क्या थी,
2πr, 2πr। अब मैं निकाल रहा हूँ आधे वृत्त की, अर्धवृत्त की, यानी कि आधे की, तो ये इस फार्मूले का भी आधा कर दो। जब वृत्त का ही आधा कर दिया तो फार्मूले का भी आधा हो जाएगा। क्लियर बात? इसको काट दो, 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या बचा? केवल पाई आर। क्लियर है? इससे आगे बढ़ते हैं अब। अर्धवृत्त का मेरे को अब परिमाप निकालना। अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि निकाली थी ना, अब परिमाप। पाँच नंबर, अर्धवृत्त का परिमाप। क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप? ठीक है, निकालते हैं। देखो यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें से करके समझ लेंगे। एक अर्धवृत्त बना लेता हूँ मैं, ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक, क्लियर है? ये हो गया सेंटर, केंद्र। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? आर। ठीक, फिर दूसरी साइड में सेंटर से परिधि तक की दूरी आर, और आर आर यानी कि बराबर हैं ये दोनों, तो त्रिज्या हैं। ठीक है, इसका हमें परिमाप निकालना। परिमाप का मतलब होता है कि चारों तरफ से उसको जोड़ दो, जो भी आकृति बन रही है ना उसको चारों तरफ से जोड़ दो, यही तो है। तो कंप्लीट वृत्त का परिमाप क्या था? 2πr, यही था ना कंप्लीट वृत्त का। ठीक है, देखो कंप्लीट वृत्त का परिमाप यानी कि ये था 2πr, लेकिन हमें अर्ध का निकालना, तो इसका आधा हो जाएगा 2πr का, आधा कर दिया। ठीक, आधा करेंगे तो क्या बनेगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2πr। ये बनेगा, नहीं πr केवल, सॉरी, क्या बनेगा? πr। ये बनेगा πr प्लस अभी और कुछ भी तो बच रहा है। देखो πr तो केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डाटा था, ये समझ रहे हो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डाटा ये πr है। और मैंने कहा चारों तरफ से उसको जोड़ दो, जो भी आकृति बननी, 4, 3, 5, 8, 10 जो भी है, जैसा भी है। अभी ये वाली दूरी तो बच गई, ये इसको और जोड़ो, कितने आर हैं? 2r। तो अर्धवृत्त का अगर परिमाप निकालना है तो πr प्लस के 2r। क्लियर? ध्यान रखना इस चीज को। 6 नंबर पर अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये निकालना है हमको। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? πr²। और जब मैंने वृत्त का आधा कर दिया, वृत्त का आधा कर दिया ना, अर्धवृत्त बना दिया इसको, तो फार्मूले का भी आधा कर दो, ये हो जाएगा πr²/2। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि 1/4 का क्षेत्रफल निकालना मेरे को। 1/4 का क्षेत्रफल मतलब चौथाई भाग का, अर्धवृत्त का था, इसका भी आधा करना चाह रहा हूँ मैं, अर्धवृत्त का भी आधा। तब क्या हो जाएगा रे बाबा? लिख लो, 1/4 का क्षेत्रफल, 1/4 का क्षेत्रफल। तब क्या करेंगे हम? तब हमको करना है क्या? देखो पूरे कंप्लीट वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो था πr²। अब 1/4 का मतलब है 1/4, इस भाग का निकाल रहे हैं, तो यानी कि एक वृत्त के जो है चौथाई हिस्से का निकाल रहे हैं हम,
ये कंप्लीट वृत्त का था, चौथाई हिस्सा निकालना है तो 4 से भाग दे दीजिए, यही तो होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, सेम ही बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बटे 4। फिर आगे बात करते हैं, अब निकालते हैं हम 1/4 की परिधि। एक चतुर्थांश की परिधि, एक चतुर्थांश की परिधि क्या बनेगा फार्मूला? देखो कंप्लीट परिधि का फार्मूला क्या था? कंप्लीट परिधि का था 2 पाई आर। अब निकाल रहे हैं हम 1/4, मतलब जो कंप्लीट वृत्त था एक, उसका चौथा हिस्से की परिधि निकाल रहे हैं हम, चौथे हिस्से की, यही तो कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले तो 4 से भाग दो, एक हिस्से की निकल के आएगी, यानी कि कितने हिस्से की परिधि निकल करके आ गई है? ये इतना जो हिस्सा है, ये वाला, ये परिधि निकालनी है हमको, ये वाली है, ये यही तो निकालनी है। तो कंप्लीट परिधि थी हमारी ये 2 पाई आर, और हमको इतनी निकालनी है, बस ये वाली है। तो 4 से भाग दे दिया हमने इसको, ठीक है। तो काट देंगे यहाँ से, 2 का ना 2 और 2 दूनी 4, तो ये बनेगा पाई आर बटे 2। ये फार्मूला बन करके तैयार हो चुका है, क्लियर। फिर 9 नंबर देखो भाई, क्या हो रहा है भाई? 9 नंबर, अगर मेरे को 1/4 का परिमाप निकालना है, वो परिधि है जो मैंने निकाल के आपको बताई है अभी, जस्ट परिधि। परिमाप थोड़ा चेंज हो जाएगा, परिमाप का मतलब चारों तरफ से उसको जोड़ देंगे, मैंने बता रखा ना, 1/4 का परिमाप, 1/4 का परिमाप। एक चतुर्थांश में बना लेता हूँ, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। यही है ना 1/4, ठीक है। परिमाप मेरे को निकालना है इसका, तो देखो यहाँ से, ये तो परिधि है यहाँ से यहाँ तक, हाँ है ना। और परिधि अभी मैंने बताई है, परिधि का फॉर्मूला क्या आएगा निकल करके, पाई आर डिवाइडेड 2। ये तो इतने का आएगा, हिस्से का, इतने हिस्से का। और परिमाप का मतलब मैंने क्या बताया था कि उसको चारों तरफ से, जो भी है 4, 5, 8, 10 जो भी है, जैसा भी है, उसको हर तरफ से जोड़ दो। लेकिन परिधि में नहीं करेंगे ऐसा, परिधि में केवल परिधि निकाली थी, यह है परिमाप। तो परिमाप में हमें ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, और जी ये त्रिज्या, ये भी तो जोड़नी होगी, यानी कि आर और आर जोड़नी होगी हमको, क्लियर है। तो इसमें ये 2r और जोड़ देंगे, प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 1/4 का परिमाप, पाई आर बटे 2 प्लस के 2r, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज़। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दस नंबर में बात करता हूँ, रिंग या बिले का क्षेत्रफल निकालना। अगर भले का, रिंग या फिर किसी बलय का क्षेत्रफल, बलय का क्षेत्रफल,
ये डाटा हमको निकालना है, तो कैसे करेंगे? आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि ये ड्रामा क्या है, ये डाटा क्या है, तो उसको भी समझ लेते हैं। मैं अगली स्लाइड पर लेकर के थोड़ा सा समझाऊं? ठीक है। जिससे मैंने यहाँ से एक वृत्त ले लिया, एक वृत्त और ले लिया ये हमने। थोड़ा सा ये करो, डगमगा गया है वृत्त हमारा। कुछ सही है ये भी, ठीक है। इसी से समझ लेते हैं बात को। दो वृत्त है ना, दोनों का सेंटर सेम है, याद रखना इस चीज़ को। दोनों का सेंटर सेम है, यानी कि केंद्र सेम है दोनों का। जो बड़ा वृत्त है, जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने मान ली है कैपिटल आर, और जो छोटा वृत्त है हमारा उसकी त्रिज्या मान ली है हमने स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है और इसमें से मैं अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूँ, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, जो ये बीच का एरिया बचता है डेट इज कॉल्ड, यही तो रिंग है, इसी तो रिंग बोलते हैं। रिंग देखे नहीं है तुमने? पहिए वाले भी जो रिंग होते हैं उसमें एक नीचे से गोल पहिया होता है, एक बाहर से गोल पहिया होता है, और बीच का जो खाली स्थान होता है वो रिंग या बल है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो कैसे निकालेंगे हम? ये बीच वाला जो है, ठीक है। इसी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि रिंग का क्षेत्रफल निकलवाए या किसी वलय का क्षेत्रफल निकलवाए, तब कैसे करेंगे हम उसको। तब हम क्या करेंगे कि बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से घटा दूंगा जो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी कि अंदर वाला, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता ही है क्या, कि पाई आर स्क्वायर। अगर बड़ा वृत्त लिया है तो मैं इसकी त्रिज्या क्या मानूंगा? कैपिटल आर, यानी कि बड़ा आर। और छोटा वृत्त लिया है तो मैंने उसकी त्रिज्या मान ली स्मॉल आर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर बड़ा लिया हमने बड़े का, तभी तो पता चलेगा हमें छोटे बड़े की, वरना सेम ही हो जाएंगे। और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि पाई कॉमन ले सकता हूँ। अगर हमने पाई कॉमन लिया तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये डाटा तो बनेगा। फिर उसके बाद हमें पता है क्या कि आर का भी स्क्वायर हो रहा है, कैपिटल आर का, स्मॉल आर का भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, यानी कि एक बार जुड़ जाएंगे एक बार घट जाएंगे। तो ये डाटा बन जाएगा इस तरह से, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं डाटा को। क्लियर है? हाँ है ना? फिर उसके बाद 11 नंबर देखते हैं। अब कौन सा लिखवाना चाहिए भाई बॉस? कोई ऐसा फार्मूला? अभी वृत्तखंड और त्रिज्याखंड वाले फार्मूले भी तो बचे हैं, उनको और क्लियर करते हैं, ठीक है। 11 नंबर, दीर्घ चाप। मैंने बताया था ना आपको, अगर किसी चाप की लंबाई निकालनी तो उस डाटे को भी कैसे करेंगे हम?
एक सर्कल लेते हैं, उससे बात को क्लियर करेंगे। थोड़ा अलग लेते हैं सर्कल को भाई बॉस। ठीक है, ये क्या हो गया सेंटर, क्लियर। ये हो गई आपकी एक जीवा, हाँ या ना, और ये हो गई त्रिज्या, और ये भी हो गई त्रिज्या, क्लियर है। और ये हो गया केंद्र जो है, इसको मान लेते हैं हम ओ, केंद्र को हमने ओ मान लिया है। बीच का जो एंगल है इनके ये थीटा, क्लियर। और ये है त्रिज्या आर स्मॉल यानी कि, और ये भी त्रिज्या है आर। ये पॉइंट जो है ये है ए, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी। यहाँ बीच में डाल लेते हैं हम पॉइंट को, एक पॉइंट ये सी, और एक पॉइंट डाल लेते हैं हम ऊपर जिसका नाम है डी, क्लियर है। ये पॉइंट लिया हमने डाटा। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि ये जो डाटा बन रहा है यहाँ पे देखो, ए से बी तक, ये तो चाप है, ये चाप, ये है छोटा चाप। तो इस चाप की अगर मेरे को लंबाई निकालनी है, लंबाई तब कैसे निकालेंगे, इस छोटे का मतलब लघु, यानी लघु चाप की लंबाई। लघु चाप ए सी बी की लंबाई अगर मेरे को ये निकालनी है तो अब क्या करेंगे हम, तब हमें एक काम करना है कि सबसे पहला काम, पूरा कोण कितने डिग्री का था, 360 डिग्री का, ठीक। और 360 डिग्री, ये जो थीटा है इस थीटा को ऊपर लेना है आपको, यानी कि थीटा बटे 360। ध्यान रखना एक तो कि वो थीटा कितने डिग्री पर फैल रहा है, वो ध्यान रखना, उससे पता चल जाएगा। और किसका निकालना है, वृत्त का। तो आपको याद रखना है कि वृत्त की परिधि भी तो लेनी होगी, परिधि से तो पता चलेगा। वृत्त की परिधि, तब क्या बनेगा ये डाटा, अब ये हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू, और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या था, 2 पाई आर, क्लियर। इस चीज़ को ध्यान रखना बस आपको, ये लघु के लिए है, लघु के लिए। अगर हमें दीर्घ का निकालना है, दीर्घ चाप की लंबाई, ये चाप है ये वाला दीर्घ वाला, इसकी लंबाई निकालनी है, तब क्या करेंगे हम, तब बोल दीजिए। आगे लिखते हैं 12 नंबर, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप क्या था वो, देखते हैं इसको, दीर्घ चाप ए डी बी की लंबाई, दीर्घ चाप ए डी वी की लंबाई, ये निकालनी है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, एक बात बताइए आपको, आप हमको एक बात बता दीजिएगा कि जो कंप्लीट वृत्त की परिधि है उसका फार्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे 2 पाई आर, ठीक है जी, 2 पाई आर होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक
ए से लेकर ACB, ये परिधि तो आपने निकाल ही ली है, इतनी परिधि। हाँ जी बिल्कुल, इसका फार्मूला क्या है हमारा डाटा निकल करके ये रहा, θ/360 इंटू 2πr, यही आया निकल के। अगर मैं कंप्लीट परिधि में से ACB इतना घटा दूंगा तो हमको बड़े चाप की लंबाई निकल करके आ जाएगी, हाँ या ना। तो इसमें से मैं घटा दूंगा कितना, θ/360 डिग्री और इंटू में 2πr। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या जनाब कि 2πr तो हमारा कॉमन ही आ गया, 2πr 2πr 2πr, और यहाँ पर क्या बचा अब 1 माइनस इधर क्या बचा θ/360 डिग्री, ये तो ये फार्मूला बन करके हमारा तैयार हो गया है, 2πr 1 माइनस θ/360 डिग्री। या फिर आप इसको ही याद रख सकते हैं, इसको 2πr में से घटा देंगे लघु चाप θ/360 इंटू 2πr। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। फिर उसके बाद क्या लेना चाहिए रे, अब बात करते हैं हम त्रिज्याखंड के बारे में, ठीक है। कितने नंबर था ये, 12 नंबर। अब करेंगे हम 13 नंबर की बात। तेरह नंबर पर आ जाएगा लघु त्रिज्याखंड की बात करेंगे। अब हम त्रिज्याखंड पता है ना क्या, इस तरह से एक बना लेते हैं हम, ये वृत्त बना लिया हमने एक, ये इसका केंद्र है और केंद्र से ये जो डाटा निकल कर के आया ये, यानी कि ये वाला, ये क्या है लघु त्रिज्याखंड, हाँ या ना। ये इसका फार्मूला हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल लघु छोटे का निकालना है हमको, ठीक है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पहली बात तो याद रखना है कि यहाँ पे एक थीटा बनेगा जरूर, ये थीटा, और इसको जैसे ही थीटा बने तो याद रखना है कि θ/360 तो आ ही जाएगा हर हालत में, हाँ या ना। θ/360 छोटे का निकाल रहे हैं ना, क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा से पता चलेगा कि एरिया में कितने फैल रहा वो, और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्षेत्रफल का फार्मूला इंटू πr स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो θ/360 इंटू πr स्क्वायर। क्लियर। अगर मेरे को दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना है, दीर्घ बड़े वाले का, इसका यहाँ से लेकर के ये इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है इसका, तब क्या करूँगा मैं, तब हमको क्या करना है, कंप्लीट क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले का घटा देंगे, ये वाला, यानी कि ये हो जाएगा 13 नंबर था ना, तो 14 नंबर की बात करेंगे अब हम। हमारा फेवरेट नंबर है ये, याद रखना है ज़रा कि दीर्घ, सही करके चल भाई, गुस्से में क्यों चल रहा है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
कि दीर्घ का निकालना है हमको, तो कंप्लीट क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। इसमें से मैं छोटे जो स्मॉल पार्ट था हमारा लघु वाला, ये वाला नहीं, लंबाई ये तो कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको घटा देंगे हम, माइनस कर देंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही आएगा, बचेगा यहाँ पे 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। ये आप आइडिया वैसे भी लगा सकते हैं, इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ से आइडिया लगा लेंगे। ये जो यहाँ से देखो, एक सर्कल हुआ, वृत्त हुआ, इसका सेंटर, और ये हो गया आपका छोटा जो है त्रिज्याखंड, यानी कि लघु त्रिज्याखंड। ये कोई ना कोई थीटा भी रहा होगा, बिल्कुल थीटा रहा होगा। तो अगर थीटा रहा है तो कंप्लीट कोण 360 डिग्री का, ठीक है, संपूर्ण कोण, यानी कि 360 में से ये 40, 50, 70, 80, 90 कुछ तो रहा होगा ये थीटा जो, ठीक है। 360 में से इस थीटा को निकाल देंगे, तो जो भी यहाँ पे डाटा बचेगा, यानी कि 360 माइनस थीटा, कुछ तो आएगा निकल करके, ये भी एंगल आए ना, ये एंगल भी तो कुछ ना कुछ निकल करके आएगा। सीधा वो एंगल यहाँ पे रखा थीटा की जगह, और बाकी डाटा सेम रखा यही, और लघु का निकल करके आ जाएगा। क्या दिक्कत है, क्यों हमें 1 माइनस ड्रामा करना वो। लेकिन आप याद रख सकते हैं उसको भी, इससे भी कर सकते हैं, सवाल करेंगे तो समझेंगे इसको भी, ठीक है। ये था त्रिज्याखंड का। अब हम बात करेंगे वृत्तखंड की। वृत्तखंड का मतलब जो केवल वृत्त के खंड करेगा। अब 15 नंबर पर आ जाएंगे हम, यहाँ से समझ लेंगे कि एक ही वृत्त है और इस वृत्त के हमने खंड कर दिए, ये रहे दो, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। तो छोटे का नाम लघु और बड़े का दीर्घ, बड़े को दीर्घ ही कहेंगे। तो मैं आपसे केवल छोटे के लिए बात कर रहा हूँ। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, डाटा इसका लघु यानी कि छोटे वाले का, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। क्षेत्रफल नाम आइए ना, याद रखना है तुम्हें। तब हमको क्या करना होगा रे बाबा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक काम करते हैं, जैसे ये वृत्त लिया ना हमने, ये इसका सेंटर तो रहा होगा ये एरिया, थोड़ा आगे से समझ लेते हैं इसको। ये ठीक है वृत्त, ये सेंटर हुआ, सेंटर से फिर उसके बाद ये एक हमने जीवा ले ली जो दो वृत्तखंड में काट रही है वृत्त को। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट त्रिज्या, और केंद्र से परिधि तक पार्ट ये भी त्रिज्या, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, ये क्या बना, ये जो मैं यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ ग्रीन वाला, ये पार्ट पूरा ग्रीन का, ये हुआ आपका लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड यानी कि छोटा वाला, ठीक है। इस त्रिज्याखंड में से अगर मैंने इस त्रिज्याखंड में से अगर इतना पार्ट निकाल दूँ, ये पार्ट निकाल दूँ, इसको निकाल दूँ, तब ये पार्ट बचेगा केवल इतना, हाँ ये ना। और यही क्या है हमारा लघु वृत्तखंड। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमें सबसे पहले कंप्लीट ये लघु वृत्तखंड जो है छोटा वाला लघु वृत्तखंड, इसके क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होगा ये, इसको घटा देना है। तो ये पार्ट हमारा बच जाएगा, ये वाला पार्ट, ये ठीक है। तो हम इसी काम को करते हैं अब। यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा,
करो इसको ज़रा, क्या करना होगा इसका। तो जो त्रिज्या खंड था हमारा, लघु त्रिज्या खंड, उसका फार्मूला था थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम किसको घटा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, है ना। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे 1/2 पाई नहीं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको पता ही होगी, यहाँ पर आएगी जरूर, वो रख करके यहाँ से जो भी दे रखा होगा वो निकाल देंगे यहाँ से। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल करके। फिर उसके बाद अगर मुझे बड़े का निकालना है, 16 नंबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब क्या करना होगा हमको, कंप्लीट वृत्त में से उतने पार्ट का निकाल दो। जैसे कंप्लीट वृत्त हमारा ये था, इतने का तो हमने निकाल ही लिया है, इतने पार्ट का अभी निकाला है। और कंप्लीट वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता, इसमें से कंप्लीट में से हम इतना निकाल लेते हैं ये। तो बाकी कितना बचेगा, ये वाला डाटा इतने का बचेगा, हाँ या ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम निकाल देंगे कितना पार्ट, थीटा बटे 360 डिग्री, और इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, और फिर कितना था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही डाटा तो निकलेगा, निकालो इसको। पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही डाटा तो बनेगा रे बॉस, बस। तो चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई फार्मूला समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है आपको। और ये 16 फार्मूले आपको मैंने समझाए हैं, कुछ बेसिक डिटेल भी समझाई है शुरू में स्टार्टिंग में, उस चीज़ को भी समझना है, याद होने चाहिए। रात को 12 बजे, दिन के 12 बजे किसी भी टाइम सुन लो, झड़ झड़ निकल करके आंसर आए, ठीक है। फार्मूले याद होंगे तो सवाल तो झड़ भेड़ हो जाएंगे, वो तो उड़ ही जाएंगे, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। धन्यवाद।